जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। और आपको पता है बीपीएससी के द्वारा 2 एग्जाम कराया जा चुका है और तीसरा भी कुछ दिन पहले हुआ है। अभी तक ना ओएमआर सीट आया ना आंसर की आया। आज स्पेशल मैं बात करने वाला हूँ टीजीटी हिंदी के बारे में, 9 to 10 कट ऑफ के बारे में। और इसमें स्लेट से चर्चा करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है और उससे ज्यादा नहीं जाएगा, और ये कम जाएगा या ज्यादा जाएगा उसका कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। आखिर कितना जा सकता है, कितना। तो बहुत लोग ऐसे कट ऑफ बता रहे थे, 90 से 95, 92, 88, 85, कोई 70, 75 बता रहा है। लेकिन मेरे अनुमान से इस बार में 80 से 85 जाने की पूरी संभावना नहीं है, इससे ज्यादा जाने की पूरी संभावना नहीं है। इसका कई कारण है। सबसे पहले हम जानते हैं बीपीएससी ट्रायल 2 में कितने लोग फॉर्म को भरे थे और कितने उसमें फॉर्म पास हुए थे। आपको पता है ट्रायल टू में 4600 लगभग 4600 सीटें थी। ट्रायल 2 में लगभग 4600 सीटें थी, जिसमें लगभग 4500 के लगभग सीटें को भरा गया था। उसमें लगभग 23,000 फॉर्म पड़े थे, यानी 4600 सीट में 23,000 फॉर्म को भरा गया था। उसमें जिसमें 4500 को वैकेंसी दिया गया, 100 या 150 वैकेंसी छोड़ दिया गया। शायद हो सकता है इसे आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 100 या 150 छोड़ दिया गया कहा। और बात किया जा रहा था कि बाद में 16,000 के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। 1 या 2 नंबर से जो या डेट ऑफ बर्थ चलते छूटे होंगे उनका हो जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। और ट्रायल 3 में कहा जा रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पहले से ही कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं। 23,000 में से अगर 4600 घटाएंगे, 4600 अगर घटा ही देते हैं तो मान के चलते हैं इसमें से 19,000 के आसपास लोग बचेंगे। तो आप अगर अनुमान करेंगे कि बीपीएससी 3.0 में लगभग 19,000 लोग फॉर्म भरे होंगे या 20,000 फॉर्म भरे होंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। बीपीएससी 3.0 में लगभग 12,000 ही मात्र फॉर्म को भरा गया है। इसका कारण क्या है आपको पता है? यह स्टेट जो पेपर कराया गया था, पेपर 1 और पेपर 2 जो 2 बार हुआ था, पेपर 19 में और 2023 में, उसमें मात्र 23,000 लोग दोनों मिला के पास हुए थे। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो पुराने जो लोग थे वो यह स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास थे, यानी पीजीटी और टीजीटी। जब दोनों पास रहेंगे तो आपको पता है कि पीजीटी में काफी ज्यादा वैकेंसी आई थी और टीजीटी में आई थी। तो जो लोग टीजीटी में सिलेक्शन हो गया वो तो फॉर्म भरेंगे नहीं, इसमें से 4,000 घटा दिए तो 19,000 लोग बचे। और जिनका पीजीटी में सिलेक्शन हो गया ट्रायल 1 ट्रायल 2 में, तो उनका भी वो भी लोग फॉर्म को नहीं भरेंगे। जब वो फॉर्म को नहीं भरेंगे तो 4,000 5,000 उसमें से कम हो गया। तो कुल इसमें से लगभग पास थे 17,000, यानी ट्रायल 3 तक 17,000 लोग बचे थे पूरी तरह। उसमें से 12,000 लोग फॉर्म को भरे, यानी टीजीटी में 12,000 फॉर्म को भरे। अब यहाँ बात करते हैं कुल इसमें ट्रायल 3 में सीटें कितनी थी। मेल का बात करते हैं 2069 सीट है, जिसमें पुरुष का ही मैं बात करने वाला हूँ ट्रायल 2 में। जिसमें महिला का 700 के लगभग सीट है। महिला का अलग से है और पुरुष का अलग से, दोनों मिलाकर मान के चलिए 2800 सीटें है। अब फॉर्म भरा गया है 12,000। एक सीट पर 5 या 6 का कंपटीशन है। तो कंपटीशन किस हिसाब से है, यहाँ बात करते हैं 12,000 के अभ्यर्थी टीजीटी में है, यानी टीजीटी में 12,000 थे। लगभग 11,000 अभ्यर्थी पेपर देने गए। 6.5% से 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने पेपर देने नहीं गए, और जिसके चलते 11,000 ही कंपटीशन में बैठे, यानी पेपर देने जो टीजीटी हिंदी का था उसमें 11,000 ही लोग बैठे। 60% अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं। इसमें से आपको पता है कि स्टेट पहला स्टेट हुआ था बिहार के द्वारा, उसमें बिहार के लोग ही स्टेट दे सकते थे, लेकिन जो दूसरा स्टेट हुआ वो पूरे भारत के लोग इसमें स्टेट दे सकते थे। जिसमें 60%, यानी 11,000 का अगर 60% देखा जाए, 6,007 अगर मान लेते हैं 6,000 लोग ही बाहर के थे, तो 6,000 लोग बाहर के थे। अगर 6,000 लोग बाहर के थे वो किस में आएंगे, 558 जो सीट है यूआर में आएंगे। यानी जो 60% यानी 6,000 लोग है, इसको ध्यान 60% ना देखिए, इसको 5.5 या 6,000 लोग देखिए कि जो किस में आएंगे, 500 मात्र 58 सीट में ही आएंगे। अगर मानते हैं कि 6,000 लोग का स्कोर 90 प्लस हो सकता है, संभवतः 90 प्लस हो सकता है, तो क्या कट ऑफ इनके चलते तो बनेगा नहीं। कट ऑफ सबको मिलाकर बनता है, एसटी में, एससी में, बीसी में, BC1 में, ईबीसी में, सबका मिलाकर बनता है कि किस में कितना कट ऑफ गया है, उस हिसाब से कट ऑफ बनता है। केवल यूआर के चलते तो कट ऑफ बनेगा नहीं। इसमें से 6,000 लोग निकल गए, तो लोग कितने बचे, 5,000। 5,000 में आपको पता है कि कैटेगरिया बिहार में रहने वाले कई अलग अलग जात के लोग हैं, जिसमें बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, एसटी है, एससी है,
उसके बाद बीसीएल है, विकलांग, काफी ऐसे सीट इसमें इसमें 7 भागों में अगर अगर 8 ही अगर इसमें मानते हैं कास्ट के हिसाब से आरक्षण मिलना है तो सब में अलग अलग है। इसमें बीसी में बीसी में 378 है, ईडब्ल्यूएस में अलग अलग है। तो जिस जिस कैटेगरी में अलग जाति के हिसाब से है सीटें है तो उसको उनका आरक्षण उन्हीं में मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए अगर 5000 को डिवाइड करते हैं, जैसे मान के चलते हैं बीसी में 1500 या 2000 लोग फॉर्म भरे होंगे, ईडब्ल्यूएस में कह रहे हैं तो 1000 लोग फॉर्म भरे होंगे, एससी में 500 लोग भरे होंगे। तो अगर ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाएंगे स्टूडेंट में तो कट में गिरावट तो संभव तो हाई कम होगा ही। लेकिन जहां तक बात करें कि जो 90% लोग 90% ज्यादा जो नंबर जो लोग पाए हैं तो यूआर के लोग पाए होंगे, अदर स्टेट को मानते हैं मैक्सिमम, ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन 90% से ऊपर के लोग पाए होंगे। लेकिन इसके चलते कटअप तो बनेगा नहीं, कटअप बनेगा सबको मिला के तो कटअप कभी भी 80 से लेके 85 से ज्यादा नहीं जा सकता है। इसका कारण कई है, एक तो स्टूडेंट कम होंगे और सीटें 2800 है और फॉर्म भरे हैं लोग 11,000 में महिला पुरुष दोनों है। तो अगर महिलाओं का भी कटअप अगर कम जाता है जिसपे इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर मानते हैं कि सीटें महिलाओं का अलग होता है पुरुषों का अलग होता है सबका, लेकिन कटअप तो सबको मिला के बनता है। तो जब इसमें एसटी में अगर एसटी में कोई बच्चा 70 पाया है, अगर इसमें कोई यूआर में कोई 90 पाया है, तो अगर 90 पाया है तो इसमें से दोनों को मिलाकर कटअप बनेगा। तो इसमें ये नहीं कि 90 का कटअप हो जाएगा, दोनों मिलाया जाएगा तब ना कटअप बनेगा। ऐसे ही जितने भी कास्ट वाइज है सबको मिलाकर कटअप बनता है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बनता है, विषय के अनुसार बनता है, जिसमें 80 में अगर कितना नंबर कोई पाया है तो उसके हिसाब से कटअप बनता है। तो कटअप ऐसे बनता है। और जो लोग अनुमान लगा रहे हैं 92, 94, 95, 100 कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हम बात करते हैं फैक्ट के साथ, कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता है जितने भी ये स्टेट वाले होते हैं ये स्टेट आपको पता है कि टीजीटी में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो ये स्टेट पास हो, आप पीजीटी में वही लोग भर सकते हैं जो ये स्टेट पास हो। तो जब ये स्टेट आप जब पास रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि ये मैक्सिमम इसमें 90% हमको लगता है कि जो ये स्टेट जो पेपर देता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देता है। कोई भी चाहेगा कि 11 बार हम ज्वाइन करें, तब जो 11 बार जो ज्वाइन कर लिया वो तो फॉर्म भरेगा नहीं, फिर 9-10 जो ज्वाइन कर लिया वो फॉर्म दोबारा कभी गलती से भी नहीं भरेगा। तो जब फॉर्म नहीं भरेगा तो 4000 उसमें 4000 उसमें 8000 और इसमें कोई 1-2 हजार पेपर देने नहीं गए तो कुल लोग ही ना बचे 11,000 में आपका कंपटीशन है, यानी एक सीट पर 5 यूआर में देखा जाए तो, कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कटअप और कम जाएगा। इसमें एक सीट पर 3 लोग भी हो सकते हैं, एक सीट पर 4 लोग भी हो सकते हैं, आखिर इसमें एक सीट पर 20 लोग भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? यूआर में हो सकते हैं, क्योंकि यूआर का सीट लिमिटेड है और आपको पता है कि 50% आरक्षण के साथ सीटें मतलब ये रिजल्ट निकाला जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा? जहां तक कहा जा रहा है कि 22 से लेकर 28 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। और एमआर सीट की बात किया जाए आंसर की, अभी तो कुछ भी नहीं आया और आज ही की डेट में निर्णय लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा कि कब रिजल्ट देना है, कब एमआर देना है, उसके आधार पर। और बात करें बीपीएससी 4.0 का, जिसमें कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू होने की पूरी संभावना है। अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाता है तो बिहार के बच्चों का 100% सिलेक्शन होना है। लगभग मान के चलिए कि आराम से नौकरी मिल जाएगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए या बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो बाहर नहीं जाएंगे, पलायन नहीं करेंगे। और बिहार के बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने इस बात को उठाया है कि अब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य भी अपने राज्य में डोमिसाइल नीति जरूर लागू करते हैं। जैसे झारखंड हुआ, झारखंड में 75% आरक्षण लागू है और उसी आधार पर इसमें भी यहाँ भी आरक्षण लागू होना चाहिए। बिहार एक ऐसा है जो अदर स्टेट को मौका दे रहा है। यहाँ तक अभी यूपी में जाया जाए, इस यूपी अगर बिहार के बच्चों हैं तो बिहार के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो ये भी एक तरह से गलत है कि बिहार के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और यूपी के बच्चे और वही यूपी अन्य राज्य के बारे में अन्य राज्य के जो बच्चे हैं उनको नौकरी मिल रहा है। तो किसी भी बुरा ये नहीं लग रहा है कि उनको नौकरी मिल रहा है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए कि किसको कितना नौकरी मिलना चाहिए। एक दायरा होना चाहिए कि किसको अगर 5% अगर दे रहे हैं तो 5% ही होना चाहिए, उससे अब बताइए इसका कई चीज कारण आपको पता है कि अन्य राज्य ट्रायल 1 ट्रायल 2 में पेपर हुआ, जिसमें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जिसका 60% नंबर नहीं था उनको भी जॉब मिल गया। और जॉब तो मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि उनका 60% से नंबर कम है, तो फिर उनको नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। तो यहाँ तो गलती तो सरकार की भी है, बिहार सरकार की, और गलती उनका भी है जिन्होंने फॉर्म भरा। तो दोनों लोगों का हुआ, तो नौकरी से गए और पता चल रहा है कि बाद में सैलरी भी देना पड़ेगा, तो नुकसान तो सबका होना है, तो किसी न किसी तरह। तो अगर
अगर हम 60% कह रहे हैं तो 60% वो करें, नहीं तो ज्वाइनिंग ही ना कराएं किसी भी चीज का। तो अगर कट ऑफ हाई जाने का जब सबसे बड़ा चांस है तो वही है कि कट ऑफ यूआर में, यूआर के चलते कट ऑफ हाई बहुत इतना ज्यादा नहीं जाएगा। और जो पिछली बार 87 कट ऑफ गया था, 88 गया था यूआर में, और बीसी का गया था, बीसी का गया था 81, ईडब्ल्यूएस का गया था 79, और एससी का गया था 56, एसटी का गया था 62। यानी सबका धीरे धीरे कट ऑफ नीचे होता जाता है, कास्ट वाइज होता जाता है। कट ऑफ आई इसलिए गया था, काफी ज्यादा लोग थे, और इसमें काफी ज्यादा लोग थे। आपको पता है कि जीएसटी नए नए स्टेट वाले जो पास हुए थे, सारे के सारे लोग फॉर्म को भरे थे, और टीआरई 1 में पेपर बहुत ऐसे लोग थे जो पेपर पास ही नहीं हुए थे स्टेट, इसीलिए फॉर्म को नहीं भर पाए थे। इसमें सब कोई पास था, सब भर दिए। ट्रायल 2 में मैक्सिमम वैकेंसी थी, सबका सिलेक्शन हो गया। और आपको ये भी पता है कि जितने मेधावी छात्र थे ट्रायल 2 में सबका सिलेक्शन हो गया। और जो ही मतलब कि मेधावी मतलब तो सब जिनको आता है वो तो मेधावी ही है, लेकिन कहने का मतलब जो लोग बचे खुचे जो लोग थे वो बाद में ट्रायल 3 में आए हैं। और ट्रायल 3 में आए हैं तो अपने अन्य राज्य में आएंगे जो यूआर होंगे, और जो जिनका कैटेगरी है तो कैटेगरी में 100% 9 से 10 नंबर, कम से कम 9 से 10 नंबर 100% इसमें गिरावट होने की उम्मीद है। क्योंकि जो वही लोग भरता, आपको 100% आपको जानकारी ये होना चाहिए कि आपको पता है, अगर मान के चलिए ईडब्ल्यूएस में अगर ये स्टेट जो पास थे अगर 1200 अभ्यर्थी हैं तो 1200 में मानते हैं कि अगर 1000 भी फॉर्म भरे हैं, 1000 में ही ना कंपटीशन है। अब इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता है। सीटेट तो है नहीं कि 6 महीने पे पेपर हुआ है, और 3 ही बार स्टेट अभी तक हुआ है। तो ऐसे ही टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।